वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बनी इसराइल के आहद शिकनी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने नसारा की आहद शिकनी का भी जिक्र किया। बनी इसराइल से मुराद यहूद हैं और नसारा से मुराद मसीही या ईसाई हैं। उन्होंने जो आहद शिकनी की तो उसका फिर अंजाम क्या होता है? फरमाया वमिनल लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा, और वो लोग जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, हम मददगार हैं। जब अल्लाह के रसूल ने कहा था मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरा मददगार, ईसा ने कहा था ना, तो फिर कुछ ने कहा था कि हम हैं, हम डट जाएंगे। तुमने कहा, उन लोगों ने कहा कि इन्ना नसारा अखजना मीसाकम, जब उन्होंने ये बात कही तो हमने कहा इस बात पे डट जाना, खाली दावे नहीं, अमल चाहिए, किरदार चाहिए। जुबानी मैं ये कर दूंगा, मैं ये नहीं। अल्लाह ने कहा पक्का वादा करो तो लिखो स्टाम्प, बोलते नहीं जाओगे। अखजना मीसाकम, फिर क्या हुआ? पुख्ता वादा करके फनसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जो हमने उनको तालीम दी थी, उनको जो तज़कीर अता की थी, जो नसीहतें की थी, जो उन्होंने वादा किया था, भूल गए। जब उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो फिर हमने क्या किया? फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़यामा, हमने फिर उनके दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी, उनमें दुश्मनी डाल दी, और अदावत, और एक दिन के लिए नहीं, दो क़यामत तक, इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक तो इसी तरह लड़ते रहो। फिर फरमाया वसौफ़ा युनब्बिहुमुल्लाह, फिर अल्लाह ताला बताएगा उनको। पहले वादा लिया, वादा खिलाफी पर सजा दी, फिर आखिर में मीज़ान कायम होगा। अल्लाह ताला बताए आओ भी इधर, तुमने ये बात की थी, तुमने ये बात की थी, तुमने ऐसे किया, तुमने, गवाहियाँ भी आ जाएंगी। कोई गवाह नहीं ना होगा, बंदे के हाथ पैर गवाही दे दें। हाथ कहेगा बोल के मुझसे पकड़ा था, पैर कहेगा मैं चल के गया। अल्लाह ताला ने इन आज़ा को कुदरत दी है, अल्लाह के हुक्म से बोले। बिमा कानू यसनाऊन, किस बात की खबर? जो जो तुम करते थे, तनाई में, खलवत में, अकेले में, दुनिया में तुम कहते रहे। ये बयान मेरा ऑन द रिकॉर्ड है, ये बयान मेरा ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑन ऑफ नहीं है। मुसलमान मोमिन की एक ही बात है, तनाई में भी, खलवत में, जलवत में, दोनों जगह। जब नसारा ने, मसीहों ने, ईसाइयों ने अल्लाह के पैगंबर मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उनके पैरोकार होने का दावा किया, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, एक मिसाक। मिसाक कहते हैं दस्तावेज़ को, पुख्ता वादा, एग्रीमेंट हो गया। एक वादा करने वाला, फिर उस पर गवाह भी मौजूद है ताकि मुकर ना जाए। और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम हमें दिया है ना, मुआशरत का, समाज का, फरमाया आपस में मामलात करते हो ना, तुम्हारा कितना भी ताल्लुक़ है, भाई भी है, लिख लो। फलयक्तुम बैनकुम कातिबुन बिल अदल, एक कातिब बड़े इंसाफ के साथ लिख ले। भाइयों में इख्तलाफ नहीं होते। पहला कत्ल ही भाई ने किया। यूसुफ के भाइयों की कितनी बड़ी मिसाल मौजूद है। भाई तो
अगर जाननिसार होते हैं तो शरीक भी भाई होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, बेटे भाइयों से जिक्र ना करना इस ख्वाब का, मारे जाओगे। जो मक्कारी उन्होंने करनी तुम सोच नहीं सकते। नन्हा बच्चा था ना, छोटा था, कर बैठा, फिर भुगतना भी पड़ा। तो ये जो निज़ाम है इसको तहरीर में ले आना चाहिए। एतमाद करना अच्छी बात है, लेकिन कुदरत ने जो निज़ाम दिया है उसको इख्तियार करना और ज़्यादा अच्छी बात है। जब उन्होंने अहद शिकनी की तो अल्लाह ने बता दिया कि हमने उनको ये सज़ा दी। और फिर आप देखते हैं नसारा में, ये कुरान की बात सच्ची बात है, फिर उनमें इख्तलाफ हुआ, फिर फ़िरके बने, याकूबिया, मलकिया, नस्तूरिया और यूसिया और दीगर कई फ़िरके उनके हैं। इनकी तफसीलात मौजूद हैं। फिर वो फ़िरके एक दूसरे के मुखालिफ हैं। हम जब उम्मत मुसलमा पे तबसरा करते हैं ना, गज़ा में, फ़लस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और मुसलमान कहाँ सोए हैं। मुसलमान कभी कभी आवाज़ उठा लेते हैं, सामान भी पहुंचाते हैं, दवाइयाँ पहुंचाते हैं, एहतजाज भी पूरी दुनिया में हो रहा है। और कितने मुल्कों में मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं, कामयाबी भी हासिल की हैं। फिर ये कहा जाता है कि बड़ी तादाद है मुसलमानों की। ईसाइयों को भी तो देखें ना, उनकी तादाद मुसलमानों से ज़्यादा है। बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े मसाइल, लेकिन उनकी दुश्मनियाँ, ये कुरान कह रहा है, उनकी दुश्मनियाँ आप कोई भी वजह करार दे दें, लेकिन असल वजह ये है, उनकी दुश्मनियों की असल वजह कि रब के साथ किए हुए वादे भूल गए। सबसे पहला वादा क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम आए, विलादत के वक्त उन पर सवाल हुआ, माँ पे इल्ज़ाम लगा, छोटे से थे, नन्हे से दूध पीते थे, बोल के कहा इन्नी अब्दुल्ला, मत ख्याल करना मेरे बारे में, गंदा ख्याल तुम्हारे ज़हन में ना आए, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वो आता नहीं अल किताब, और अनकरीब मेरे पास किताब आने वाली है। दुनिया ने देखा, और हकीकी बात है, अल्लाह का बंदा, और तुमने क्या किया? अल्लाह का बेटा बना दिया। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतनी बड़ी बेवफाई तुमने की, मेरे न मुझ पे यकीन किया ना मेरे नबी की बात पे। फिर एक नहीं, दो नहीं, फिर बढ़ते चले गए। फिर तुमने तलवार उठाई और कत्ल करने पे आ गए। ये तो मेरा काम है ना कि मैंने अपने नबी को उठा लिया, आंच नहीं आने दी, और जालिमों तुम आज तक नहीं मानते, तुमने उल्टा प्राप्त करना शुरू कर दिया। वो जी कुर्बान हो गए थे, हमारी गलतियों को सदका दे गए, हम जो मर्जी करते रहे, वो बस वो कुर्बान हो, वो सलीब पे चढ़ गए। और फिर मेरे नबी को मारने के लिए जो तुमने सलीब बनाई, उसको तुमने गले में डाल लिया। कैसी अजीब बात है, जो सलीब बनाई मेरे नबी को मारने के लिए तुमने, ये अकायद आए कहाँ से? देखें, तस्लीज का अकीदा कहाँ से आ गया, सलीब का अकीदा कहाँ से आ गया। मैं मुनाजर नहीं हूँ, मैं एक सादा सा तालिब इल्म हूँ दीन का, कुरान का। सिर्फ इतना सवाल करता हूँ कि कभी कत्ल का सामान भी साथ लेके फिरते हैं। ये रिवाल्वर है जिसे फायर करके मेरे अब्बा को मारा गया, ये रिवाल्वर मैं गले में डाल के फिर रहा हूँ। क्यों भाई? या तो क्या ना कि मैं इस रिवाल्वर से उन सबको मार दूंगा जो मेरे अब्बे के कातिल है, फिर तो पता चले ना। इस सलीब को बनाओ ना तलवार, कि जिन जालिमों ने हमारे अब्बा, नबी बाप ही है ना, अब्बा को मारा जिसने, हम कत्ल कर देंगे, स्वाद भी आए, मज़ा भी आए।
वो तुम तो गले से लगा के फिर रहे हो। फिर अल्लाह ताला ने सजा दी कि तुम पूरी दुनिया में पूरी ज़िंदगी क़यामत तक इला यौमिल क़यामा लड़ते रहोगे। जिस तरह उनका अंजाम है, और अल्लाह ने कहा कि मैं अनकरीब फिर अपनी अदालत लगाऊंगा, फिर सयुनब्बिहुम